दोस्तों जय भीम। आज हम अपने घर में अपने परिवार के साथ अपने गांव के कुछ गणमान्य लोगों के साथ और बच्चों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मना रहे हैं। जय भीम दोस्तों। आज हम लोग जो है 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और अभी देखिए यहाँ पे बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है इधर, और इधर हमारे गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इधर बच्चे लोग हैं। तो हम लोग आज तीसरी बार लगभग जो है मनाने जा रहे हैं अपने घर पे ये जयंती। और यहाँ अभिषेक जी अभी बाबा साहब को माला पहना करके और इस कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत कुर्बानी दिया है, और इन्होंने जो भी हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए किया है, उसका ऋण जो है चुकाया नहीं जा सकता है। तो हम लोग आज बाबा साहब को याद करके बाबा साहब की जयंती जो है मना रहे हैं। और जो भी हमारे देश के शिक्षित वर्ग हैं वो सभी आज बाबा साहब को याद करके उनकी जयंती मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो अभी हमारे अभिषेक जी जो कि अभी बाबा साहब को फूल अर्पण करके उनके चरणों में वंदन करते हुए जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे चाचा जो हैं, हमारे बड़े चाचा यही हैं, रामाशीष पासवान, और इनका जो है नाम उपनाम एक और भी है, कई नाम है हमारे चाचा का। तो अभी जो है बाबा साहब को फूल अर्पित करके जो है उनके चरणों में वंदन कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अभी हमारे छोटे चाचा हैं हरे राम पासवान जी, ये बाबा साहब को फूल अर्पित करके और उनके चरणों में वंदन कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पिताजी आए हैं अभी बाबा साहब के चरणों में वंदन करके और इनको फूल अर्पित कर रहे हैं। अब हमारी माँ जो है वो आ रही है बाबा साहब के चरणों में फूल अर्पित करके उनके चरणों का वंदन करते हुए फूल अर्पित कर रही है। दोस्तों ये हम सब के लिए बहुत पावन दिन है, और इस दिन हम लोग एक युग का महत्वपूर्ण और बहुत बड़े महापुरुष को अपने समाज में प्राप्त किया था। हाँ, हमारी भाभी जो है वो बाबा साहब के चरणों में फूल अर्पित करके उनके चरणों में वंदन कर रही हैं। दोस्तों बाबा साहब शोषित वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए, अछूतों के लिए बहुत कुछ किए, पिछड़े वर्गों के लिए भी बहुत कुछ किए, और समाज में हमें स्थान दिलाया। तो ये बच्चे देखिए अभी बैठे हुए हैं सभी बच्चे, और यहाँ बाबा साहब के सामने सभी लोग जो है गोर लागिला। अभी देखिए हमारी दोनों बेटी जो कि हमारे परिवार की शान है, और यही दोनों बच्ची जो है हमारी अभी बाबा साहब के चरणों में फूल अर्पित की है। सब आदमी प्रणाम कर करके जाओ। बाबा साहब से प्रधान माने बाबा साहब तरह बनना पड़ता है।
जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा। चलो बारी बारी से हट जाइए। गोर लागली बाबा के। बाबा गोर लागो, बाबा गोर जो लागो। गोर लागिए। आ सोना या सोना नैना देख लो। हाँ चलो चलते रहो। भोला आ जाओ, जय भीम आ जाओ, जय भीम पे मुंह में से निकालो। बाबा साहब को गोर लाग लो। जाओ। अब मेरा छोटा बेटा संगम भारती ये जो है अभी बाबा साहब को फूल अर्पित करके और चरणों में वंदन किया। दोस्तों जय भीम। आज हम अपने घर में अपने परिवार के साथ अपने गांव के कुछ गणमान्य लोगों के साथ और बच्चों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मना रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने घर पे ही बाबा साहब का जयंती मनाने का जो है निर्णय किया और हम लोग मना रहे हैं। तो हम लोगों के तरफ से बाबा साहब को सत नमन। और बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, हमारे समाज के लिए और हम सब के लिए। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे समाज के लोग जो कुछ भी हैं, बाबा साहब के ही वजह से हैं। तो हम अपने पूरे परिवार के साथ बाबा साहब के चरणों में फूल अर्पित करके उनके चरणों में वंदन करते हैं। अंधेरा है, हल्का घर में। साथियों, बहुत दिन से हम लोग ये सोच रहे थे कि बाबा साहब का जन्मदिन हम अपने घर पे मनाएंगे और पिछले 3 साल से किसी तरह जो है हम लोग मना रहे हैं। और इस तरह से इस बार पहली बार हम लोगों ने माइक का यूज किया है, लेकिन इससे पहले हम लोग उसी तरह साधारण जो है बाबा साहब का जन्मदिन अपने घर पे मनाते थे। तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग नहीं जानते हैं बाबा साहब के बारे में। तो यदि हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको चाहिए अपने समाज में अपने परिवार में बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए हमारे समाज के लिए क्या किया। तो हम यदि नहीं बताएंगे तो हो सकता है आगे चल के बाबा साहब के बारे में हमारे समाज के लोग ना जाने। और जो एक रत्न हम लोगों के समाज में पैदा हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको अब विश्व रत्न भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हर देश में पूजे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको हम लोग यदि सम्मान नहीं देंगे और हम उन्हें याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा। हमारे समाज को एक अच्छा मुकाम पर लाने वाले और हम या आप हमारे समाज के लोग जो भी नौकरी में, सर्विस में या हर तरह से आजादी अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो बाबा साहब के ही बदौलत, ना कि किसी दूसरे के बदौलत। तो हमें चाहिए कि बाबा साहब की बातों को, उनके शब्दों को अपने समाज के बीच, उनके कामों को अपने समाज के बीच बताना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे चाचा जी, बड़े चाचा रामाशीष पासवान जी आएंगे और बाबा साहब के बारे में कुछ बताएंगे। और हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी बाबा साहब के बारे में चाचा जी के द्वारा। सबसे पहले तो मैं बाबा साहेब को सत नमन करता हूँ और एक बार जयकारा लगाता हूँ बाबा साहेब को। सब बच्चे बोलेंगे
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो भगवान का नाम लेने पर उसका जो है मुंह में जो है शीशा डाल दिया जाता था। जो समाज में इस तरह से कुरीति जब बाबा साहेब देखे, उनके परिवार पर भी बहुत घटना हुआ, बहुत अत्याचार हुआ, तो उन्होंने देखा जो है हमारे समाज में बहुत कुरीति और बहुत कष्ट दिया जा रहा है, तो उन्होंने अपना जो है संघर्ष किए और पढ़े लिखे और समाज में लोग को जागरूक किए और एक दिन जो है उन्होंने जो है देश रत्न कहलाई। इसलिए हम समाज को चाहिए कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। साहब के दिन है जो उसको आरक्षण मिला है, लेकिन इस आरक्षण के बारे में ये लोग समझता ही नहीं है कि आरक्षण क्या है। आज जो भी हम शूद्र कहलाने वाले लोग को जो भी सर्विस में जाते हैं, आज बाबा साहेब के दिन है। इसलिए मैं एक बार बाबा साहब का अभिनंदन करता हूँ और एक बार जोर से बाबा साहेब का जयकार प्रेम से बोलिए, बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। देखिए हमारी बेटी गोलू जो है अभी ये गुब्बारा ऊपर लगा हुआ है, इसको उतार रही है। अभी हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाए हैं, उसके बाद जो है सभी लोग अभी जो बच्चे लोग थे देखिए अब चले गए हैं और अभी जो है शाम होने वाला है। हम संगीता हैं और गोलू है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हम लोग जो है आज तीसरा साल ये है हम लोगों का जो कि बाबा साहब का जयंती हम लोगों ने मनाया है, लेकिन उससे पहले हम लोग नहीं मनाते थे यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने अब मनाना शुरू किया है। दोस्तों जब हम लोगों ने जाना और हम लोगों ने पूरा जानने का प्रयास किया, तो हमें लगा कि हमें बाबा साहब की जयंती को अपने घर में मनाना चाहिए। बड़े स्तर पे ना हो, लेकिन छोटे स्तर पे जितना सक्षम है उस हिसाब से हम लोग मनाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय।